हमारे यहाँ पूजा हो या शादी, हर शुभ काम गणपति जी से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दिया है। और बारात आ चुकी है और सॉन्ग्स एक ही याद आता है, तेरे द्वारे पे आई बारात। यही सॉन्ग्स मुझे याद आता है विवाह का। तो भीड़ काफ़ी लग चुकी थी और बाराती घराती सब एक हो चुके थे और दामाद जी भी अब रस्सी एंट्री ले चुके हैं नीचे। तो दामाद जी आ चुके हैं। लड़के का भाई अपनी जीजा को पकड़ के लाता है, ऐसा रस्म है, तो वो पकड़ के ले आए हैं। और पकड़ना नहीं चाहिए था, फिर भी पकड़ के लेके आए हैं। चलो बढ़िया है, रस्म होनी भी चाहिए। तो फिर अब द्वार पूजा होगा। सबके यहाँ द्वार पूजा होता है। लड़का जब आता है तो लड़के के दादाजी या फिर बड़े भाई या फिर पिताजी जो भी हैं सब उनका पूजन करते हैं, उनका पैर मतलब उनको टीका चंदन करते हैं। तो फिर टीका चंदन हुआ, उसके बाद एक रस्म और है, जयमाल पे जाके जो जयमाल वाले हैं वो कटिंग करवाते हैं फ्लावर और उसके बाद पैसा लेते हैं। तो ये सब रस्म किए दामाद जी। उसके बाद अब जाएंगे ऊपर में बैठने। तो फिर वो गए और लड़की की एंट्री हो चुकी है, यानी लड़की आ रही है। और हमारी लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और स्वीट सी दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही थी कीर्ति। और ये ही मेरी भांजी है। और पता है मेरी जितने भी दीदी हैं सबकी सिर्फ एक एक लड़की है, तो बहुत लाडली हैं सारी की सारी। और सबके शादी में जाके धूम मचाना है। तो फाइनली कीर्ति की शादी में मैं तो पहुंच ही गई थी। अब आगे सब भगवान जी के हाथ में। तो फिर लड़की की एंट्री हो चुकी है और अब वो जयमाल पे जा रही है। काफ़ी अच्छा लग रही थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। और हमारी लड़की की एक डिमांड थी कि लड़का खुद ही लेने आए। तो दामाद जी बिल्कुल वैसे ही हैं, बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं वो। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे बर्थडे पे भी उन्होंने विश किया, बहुत अच्छा लगा। तो दामाद जी खुद उनको लेने आए और अब लेके जाएंगे जयमाल पे। और फिर जयमाल का सारा जो है भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आपका पार्टनर आपके साथ बराबर आपका साथ दे, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब जयमाल स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा जो है फ़ोटो सेशन वगैरह होगा। उसके बाद लड़की आरती उतार रही है। ये सब तो मैंने नहीं किया था, इसलिए मुझे नहीं पता, पर करना चाहिए था। पैरवर छूती है, दामाद जी बाकायदे आशीर्वाद देते हैं। वो भी मुझे थोड़ा हंसी आ रही थी देख के, देखो ये कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं आराम से लड़की को, यानी कीर्ति को। तो फिर अब थोड़ा सा फ़ोटो सेशन होगा, उसके बाद जो है जयमाल होगा। फ़ोटो सेशन हो चुका है, अब है जयमाल की बारी। तो हमारे दामाद जी थोड़ा सा नखड़ा उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए, आज उनका दिन है। और फिर हमारी कीर्ति भी वैसे ही करेगी बिल्कुल सेम, क्योंकि भाई जब लड़का नखड़ा उठा रहा है तो लड़की का तो भी बनता है ना नखड़ा उठाना। तो फिर आगे हम लोग भी बैठ के मस्त मज़े कर रहे थे, चिल कर रहे थे। ये मेरी दोनों जेठानियाँ हैं और बीच में जो बैठी वो मेरी ननद है, जिनके सर पे पल्ला नहीं है, बाकी तीनों के सर पे पल्ला है। तो हम ये दोनों बड़ी जेठानी और मैं छोटी। तो फिर अब हम लोग भी एंट्री ले चुके हैं जयमाल पे। जयमाल का एक था जितने कपल है सब हाथ पकड़ के आएंगे, तो सेठ जी ने भी हाथ पकड़ा था, यानी मेरे हस्बैंड। और फिर हम लोग गए जयमाल पे। हम लोग ने कांग्रेचुलेशन वगैरह बोला दामाद जी को और कीर्ति को। और उनके शादी अच्छे से रहे, खुश रहे वो लोग, हमेशा खुश रहें, ऐसा आशीर्वाद मन में ही दिया। उसके बाद जो है हम लोगों ने भी फ़ोटो सेशन किया और थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया है। पता है जब दूसरे के हाथ में कैमरा हो तो वो सही से क्लिप नहीं ले पाते हैं। तो एक्चुअली इसी कारण मैं हर जगह नहीं दिखती हूँ, कैमरा मुझे ही फेस करना होता है। ये तो मेरी बेटी थी तो वो उसने संभाल लिया। और जयमाल पे जब हम लोग गए थे तो किसी और को भैया हैं उनको कैमरा पकड़ाया था, फिर भी वो अच्छा किए हैं। तो फिर हम लोग ने वहाँ फ़ोटो सेशन वगैरह करवाया। उसके बाद ये जो है मेरे बड़े ससुर हैं, जो ऊपर में है जमाल पे। तो वो बड़े ससुर हैं। और फिर भैया ने फ़ोन दिया मुझे और फिर लड़की का खाने का टाइम हम लोग ले गए, खाना वाना खिलाया। फिर अब हम लोग की बारी है खाना खाने की। तो मैं गई खाना खाने, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन अब खाना तो खाना ही था, भूख लगी थी। तो हमने खाना खाया और बहुत अच्छे अच्छे जो है पता है पकवान थे। सब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी, देखिएगा। तो सबसे पहले आप जो है सैलेड से स्टार्ट कीजिए। तो सारे सैलेड यहाँ पे थे, मूली गाजर टमाटर जो भी था सब था, बीटरूट सब कुछ था। मैंने सबका छोटा छोटा क्लिक लिया। उसके बाद जो है डोसा का मतलब नाश्ते का जो था ना वो भी था, चटनी वगैरह। नाश्ता तो ख़त्म हो चुका था लेकिन चटनी का देख लीजिए आप। उसके बाद जो है खाना स्टार्ट हो चुका था। आपको चाहे तो आप रोटी भी खा सकते हैं, नॉन भी था, बहुत सारा पूरी था, कचौरी था और पापड़ था, बहुत सारे 2 3 4 तरह की सब्ज़ी थी। ये मेरा बेटा है। तो बहुत सारी खाने की चीज़ थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत यम्मी था, इतना टेस्टी खाना था। सच कहूँ कि लड़की के शादी का जो खाना होता है ना, वो पिता बहुत ही मेहनत करने के बाद
इतना सारा इंतज़ाम करता है। तो कभी भी अगर आप किसी भी लड़की के शादी में जाएँ तो खाना चाहे जैसा हो, कभी भी उस खाने का अपमान ना करें। उस पिता से पूछें जो इतना मेहनत करके लड़की की शादी कर रहा है। तो मुझे लगता है जो अपमान करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि खाना अच्छा नहीं था, या मेरे बारातियों का अच्छे से स्वागत नहीं किया गया, या मेरे दोस्तों को का स्वागत नहीं किया गया। ये सब सुन के चिढ़ मचता है। तो ये गाजर का हलवा था, बहुत टेस्टी था, खाना बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यम्मी। तो अब शादी स्टार्ट हो चुकी है, लड़की आ चुकी है। इसके पहले लड़की कलर वलर लगा के गई थी, फिर अब आ चुकी है शादी करने के लिए। अब दामाद जी और लड़की आमने सामने बैठे। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, पहले लड़कियों को अलग अलग बैठाया जाता है, उसके बाद कन्यादान होने के बाद लड़की दान दिया जाता है, तो लड़की बगल में बैठती है। थोड़ी देर बाद कन्यादान स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ सब लोग बैठ के, मतलब बहुत ठंड था, पता है हमको, बहुत ज़्यादा कुहासा पड़ रहा था। तो सारे लोग अंदर, मैं और भी सब लोग, बहुत सारे लोग अंदर बैठे थे। बाकी शादी तो आंगन द्वार पे होती है, द्वार पे हो रही थी। ये मेरे बड़े ससुर जी हैं, वो कन्यादान कर रहे हैं। तो उन्होंने रिंग पहनाई दामाद जी को, और जो भी देना था, थार लोटा जो भी दिया जाता है, जिनके में होता है वो समझ गए होंगे, तो सारा दान दिया उन्होंने। और वो बहुत अच्छे से मंत्र वगैरह पढ़ लेते हैं। इसमें मैंने नहीं डाला क्योंकि सॉन्ग्स चल रहा था, तो वो सब मैंने नहीं ऐड किया। थोड़ा बहुत मैं सुनाऊंगी ज़रूर आपको। तो उन्होंने रिंग पहनाया। अब बारी है मतलब उनके मम्मी पापा के, यानी कीर्ति के मम्मी पापा की, मेरी भांजी, मेरी दीदी और जीजा जी की। तो दीदी जीजा जी आ चुके हैं कन्यादान करने के लिए। सबसे पता है तकलीफ़ की क्या बात होती है, मतलब कि माँ बाप अपनी बेटी को दान कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रथा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब अब प्रथा है तो माँ बाप को करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है ये सब देख के, कि ये कन्यादान मतलब अपने लड़की को दान कर देना, ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने कन्यादान किया, और कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, महादान। जो कन्यादान कर दिया वो महादान करता है। तो दीदी भी रिंग पहनाई दामाद जी को। भाई अब सब लाए हैं रिंग, तो पहनाना ही पड़ेगा, दामाद जी का दिन है। तो दीदी ने उनको रिंग पहनाया। और हमारी दीदी जीजा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और काफ़ी अकेली हो चुकी थी, बहुत रो रही थी वो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कीर्ति बड़ी थी, काफ़ी केयर करती थी। तो फिर अब हम, मतलब शादी होगी, फेरा, ये बोला जाता है कि भाई जो है कुछ लावा परसते हैं, भाई लावा परसता है। तो लावा परसने का टाइम आ गया था। तो जो भाई हैं उनका नाम है आयुष, यानी मेरे भांजे, तो लावा परसने गए हैं। लावा परसने के बाद ही फेरा लेता है लड़की लड़का। तो फेरा ले रहा है। इस पे ये सॉन्ग याद आता है, 7 फेरों के 7 बचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। काफ़ी इमोशनल सॉन्ग्स है ये। और बहुत, फेरा लेते वक्त और सिंदूर टाइम और जो आपका कन्यादान होता है, इन सब टाइम में काफ़ी, मतलब मुझे इमोशनल फील हुआ था, मुझे अपना याद आ गया शादी का टाइम। और आँख में आंसू आ जाता है जब भी मैं देखती हूँ कि मतलब लड़कियाँ इतनी पराई क्यों होती हैं। वो अपने, मतलब कि माँ बाप का घर छोड़ के उनको जाना ही पड़ता है। लड़के के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर अब सिंदूर दान हो रहा है, और काफ़ी, मतलब कि छुपा के सिंदूर पहनाया जाता है। पहली बार दिखना नहीं चाहिए, तो जो लड़का है वो छुपा के उसको सिंदूर पहनाना चाहिए, तो छुपाया जा रहा है। फिर फ़ोटो सेशन बाद में होता है सिंदूर लगाने के बाद। तो ये फ़ोटो सेशन हुआ, वीडियो बना, जो भी हुआ, और उसके बाद हो गया। अब ना बारी है बुआ की। तो ये बुआ आई हैं सिंदूर दान करने के लिए। बुआ करती है हमारे यहाँ, अगर बुआ है, बुआ, बड़ी दीदी या फिर भाभी, तो जिसका टर्न रहता है वो वैसे करता है। मेरे में तो दीदी की थी मेरी। तो अब बुआ करके चली गई। थोड़ा बहुत और मंत्र वंत्र पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर लड़की कोहबर में जाने के लिए रेडी होगी। शादी होते होते सुबह हो गई थी, यानी 5, साढ़े 5, 6 बज गए थे, और काफ़ी टाइम हो गया था। ये सारे घर वाले आशीर्वाद दे रहे हैं। जेठ जी ने भी आगे, आपने देखा ही होगा कि उन्होंने भी ताकपाट डाला है। हम लोग के यहाँ बोला जाता है ताकपाट डालना। तो अब लड़का लड़की अंदर जा रहे हैं। काफ़ी सुबह हो गया था, और 8 बजे की विदाई का टाइम था, इसलिए जल्दी जल्दी कराया गया। तो अब लड़का लड़की कोहबर में जा रहे हैं। और वहाँ से, और वहाँ भी काफ़ी रस्में होंगी, बहुत सारी रस्में वहाँ पे। तो अब वहाँ की भी सारी रस्में फटाफट ख़त्म की जाएगी, तब ये लोग घर, मतलब 8 बजे विदाई का टाइम जो दिया गया, उसकी तैयारी होगी, कीर्ति को रेडी किया जाएगा। तो कोहबर में चले गए हैं। कोहबर में जुआ खिलाया जाता है, क्या जो भी रस्म हो वो सब होता है। मैंने नहीं देखा है सब, मैंने जुआ खेला हुआ है, वो सब मैं ही जीती हुई हूँ। सेठ जी भी जीते हैं, मैं भी, लेकिन सेठ जी थोड़ा सा चीटिंग किए थे उस टाइम पे। तो फिर यानी हस्बैंड मेरे थोड़ा सा चीटिंग किए थे। तो फिर अब जो है जुआ खेलने की बारी आ गई है। तो ये है बुआ, और ये खिलाएंगी जुआ ये है बुआ, ये खिलाएंगी जुआ, और ये अब रिंग डालेंगी। और कीर्ति थोड़ा सा स्टार्टिंग में चीटिंग की, उसके बाद फिर
दोनों लोग चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर अब रियल वाला खेल हो रहा है, कौन जीतता है। तो शायद कि दोनों बराबर में ही जीते थे, पर कोई नहीं, लास्ट में कीर्ति ही ने ही जीत हासिल की। हमेशा लड़की की ही जीत होनी चाहिए, क्योंकि चलता तो लड़की का ही है भाई, चलना भी चाहिए। क्योंकि सारा घर लड़की संभालती है, तो फिर उनका ही चलना चाहिए, इससे घर भी खुश रहेगा और हस्बैंड भी। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। 5 बार या 7 बार खिलाया जाता है जुआ, तो 7 बार 7 खिलाया गया। और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये क्लिप जो है मेरी भतीजी ली थी। तो अब आ गया है मतलब खिचड़ी खाने का टाइम। जो इनके यहाँ खिचड़ी खाने का खिलाया जाता होगा, उनको पता होगा। तो ये द्वार पे दामाद जी आ गए, सुबह का टाइम है और अब ये परछन हो रहा है। इन लोग के यहाँ कुछ परछन वरछन होता है, मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे नहीं पता। कीर्ति इतना रोई थी कि उसको काफ़ी चक्कर आ रहे थे, इसलिए दामाद जी ने भी हेल्प की और बुआ ने भी पकड़ा हुआ है, यानी दीदी ने भी पकड़ा हुआ है उनको। उसके बाद जो है परछन वर्छन हुआ। उसके बाद विदाई का टाइम होता है, तो यहाँ कुछ कोईछा भरा जाता है, मतलब हाथ में लड़की लड़के को गुड़ और चावल, हल्दी, ये सब दिया जाता है। तो वो भी रस्म आगे आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा मतलब मुझे इन लोग का रस्म लगा। मेरे यहाँ ये नहीं होता है, मेरे ननिहाल ये होता है, मैंने वहाँ देखा हुआ है, वहाँ होता है, पर यहाँ नहीं होता है। तो फिर चावल वावल जो है भरा जाएगा। आगे आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। तो फिर अब मतलब परछन सॉरी जो है ये हो रहा है, भरा जा रहा है। तो कोईछा और अच्छे से भर के 5 या 7 बार शायद भरा जाएगा। एक बड़ा सा कुछ था, मतलब बर्तन, उसमें सारा चावल था, दौरा करके था, उसमें सारा चावल था। तो 5 या 7 बार दिया जाएगा। और वो है ना कि दोनों हाथ से गिरना चाहिए, हाथ में चावल एक भी नहीं रहना चाहिए। पहले एक बार लड़का लड़की को करेगा, फिर 5 बार लड़की लड़का को करेगी और लड़का लड़की को 5 बार करेगा, ऐसा होता है। तो फिर अब पहले दामाद जी कर रहे हैं, उसके बाद जो है हमारी कीर्ति कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा रस्म, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और काफ़ी मतलब वहाँ की शादी ना काफ़ी अच्छी है। सारी रस्में तो बिल्कुल मेरे जैसी हुई थी, लेकिन एक रस्म थी जो कन्यादान की, अलग अलग बैठा के, वो थोड़ा अलग हुआ था। और ये मेरे यहाँ नहीं होता है, तो फिर मेरे यहाँ नहीं हुआ था। तो फिर अब जो है कोईछा वोईछा भरा गया है, तो अब आगे विदाई का टाइम। और सबसे ज़्यादा दुख वाला जो मतलब टाइम होता है ना, वो विदाई का होता है। इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था, सच बताऊं। और विदाई का देख के वो गाना याद आता है, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, अब ऐसी घड़ी आई है मिलन है कि जुदाई है, ऐसा गाना याद आता है। तो काफ़ी दुख हो रहा था, काफ़ी रोना आ रहा था। कीर्ति बहुत रो रही थी, दीदी बहुत रो रही थी, सारे लोग, जितने लोग आए थे गांव के लोग, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो फिर अब ना विदाई हो चुकी है और लड़की जा चुकी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।